नमस्कार दोस्तों। ईपीएफओ का बड़ा धमाका, हर महीने मिलेगा 7,000 गारंटी पेंशन और डीए का डबल फायदा। तो ईपीएफओ पेंशन स्कीम के बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। आप बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको स्टेप बाय स्टेप ताजा जानकारी मिलेगी। ईपीएफओ पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ द्वारा हाल ही में घोषित की गई नवीन पेंशन योजना भारत के करोड़ों सेवानिवृत्त श्रमिकों के लिए आशा की एक नई किरण लेकर आई। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रति माह 7,000 रुपये की सुनिश्चित पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। ये निर्णय देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है। इस योजना की विशेषता यह है कि इसके साथ साथ लाभार्थियों को महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, जो समय समय पर संशोधित होता रहेगा। यह पहल उन लाखों कर्मचारियों के लिए वरदान साबित होगी जो अपने कार्यकाल के दौरान अपना योगदान देते रहे। ईपीएफओ का यह कदम भारतीय श्रमिक समुदाय के कल्याण की दिशा में एक जैसे सार्थक प्रयास है। योजना का नवीनतम विशेषता और संरचना। इस नई पेंशन व्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण सुधार शामिल किया गया है जो पहले की योजनाओं से अधिक लाभकारी बनाते हैं। मुख्य रूप से ये योजना उन सभी पंजीकृत कर्मचारियों को लक्षित करती है जिन्होंने न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस नियमित दान करने वाले व्यक्ति इस योजना के पात्र होंगे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह कम से कम 7,000 रुपये की गारंटी शुदा राशि मिलेगी। इसके अतिरिक्त महंगाई दर के अनुसार प्रत्येक 6 माह के अतिरिक्त भत्ता भी जोड़ा जाएगा। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति मुद्रास्फीति के प्रभाव से सुरक्षित रहे। इस प्रकार ये योजना एक संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। योजना की आवश्यकता और पृष्ठभूमि। भारत में सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की दुर्दशा एक सामाजिक समस्या बनी हुई है जिससे समाधान की तत्काल आवश्यकता थी। अधिकांश सेवानिवृत्ति व्यक्तियों को मात्र 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक की नाममात्र पेंशन मिल रही थी। वर्तमान महंगाई दर को देखते हुए ये राशि उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी। चिकित्सा सुविधाओं, भोजन, आवास, अन्य दैनिक आवश्यकताओं की बढ़ती लागत से इन लोगों की स्थिति को और भी कठिन बना दिया था। बुजुर्गों को गरिमापूर्ण जीवन यापन की समस्या एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गई थी। सभी परिस्थितियों में ध्यान रखते हुए ईपीएफओ ने इस व्यापक सुधार की आवश्यकता महसूस की। ये पहल न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि वृद्धावस्था में समाजनक जीवन की गारंटी भी देती है। कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने के लिए एक निर्धारित जैसे पात्रता मानदंड स्पष्ट और न्याय संगत। सबसे पहली शर्त यह है कि आवेदक का ईपीएफओ में पंजीकरण होना आवश्यक है। व्यक्ति को कर्मचारी पेंशन योजना में नियमित योगदान देने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। न्यूनतम 10 वर्ष की निरंतर सेवा की शर्त को पूरा करना अनिवार्य। सेवानिवृत्ति निर्धारित आयु अर्थात 58 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन व्यक्तियों को सेवा काल के दौरान अपना पेंशन फंड निकाल लिया है तो वे इस योजना का पात्र नहीं होंगे। ये सभी शर्तें इस बात को सुनिश्चित करती है कि वास्तविक हकदार व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिले। पात्रता की जांच के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। महंगाई भत्ता और इसके फायदे। इस नई पेंशन योजना में सबसे उल्लेखनीय विशेषता महंगाई भत्ते का प्रावधान और जो इस अन्य योजनाओं से अलग बनाता है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की भांति सब ईपीएफओ के पेंशन धारकों को भी महंगाई भत्ता मिलेगा। इस भत्ते की दर राष्ट्रीय मुद्रास्फीति दर के आधार पर निर्धारित की जाएगी। प्रत्येक 6 माह में इस भत्ते की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जाएगा। ये व्यवस्था पेंशन धारकों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में सहायक होगी। मुद्रास्फीति के कारण होने वाली वास्तविक आय की हानि से बचाव मिलेगा। इस प्रकार पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति समय के साथ सुधरती रहेगी, न घटती रहेगी। ये प्रावधान दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आवेदन प्रक्रिया। आवश्यक दस्तावेज। लाभकारी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को अत्यधिक सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है। सबसे पहले आवेदक ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और पासपोर्ट के माध्यम से आवश्यक लॉगिन करना होगा और अनुभाग में जाकर अपनी पेंशन स्थिति की जांच करनी होगी। पात्रता की पुष्टि के बाद आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, सेवा प्रमाण पत्र, नियुक्ता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। आवश्यक जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा करना होगा। सफल जमा करने के बाद रसीद डाउनलोड करना होगा। भूलें जो भविष्य में काम आ सकती है। ये संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल है जिसके समय और श्रम दोनों ही बचत होती है। किसी भी तकनीकी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध है। इस नई पेंशन योजना से सबसे पहले लाभ श्रमिकों को होगा जो निम्न और मध्य आय वर्ग के संबंधित कारखाना श्रमिक,
कार्यालयीन कर्मचारी, सफाई कर्मी, विक्रेता और अन्य सेवा क्षेत्र के कर्मचारी इसके मुख्य लाभार्थी होंगे। पहले इन वर्गों को मिलने वाली अल्प पेंशन उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ थी। 7,000 रुपये की न्यूनतम गारंटी शुदा राशि से उनकी स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होगा। विशेष रूप से महिला कर्मचारियों को उसके अधिक लाभ होगा, क्योंकि उन्हें अक्सर वेतन पर काम करना पड़ता था। ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मचारी और इस योजना के काफी लाभान्वित होंगे। इस योजना का सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जो श्रमिक समुदाय कल्याण को प्राथमिकता देती है। व्यवहारिक उदाहरण और सफलता की कहानी। इस योजना के व्यावहारिक प्रभाव को समझने के लिए वास्तविक उदाहरणों पर विचार करना आवश्यक। मान लीजिए कि 30 वर्ष से निजी कंपनी में सुरक्षा गार्ड का काम किया तो आपको 1800 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। तब नई योजना के तहत 7,000 रुपये मिलेंगे, तो उनकी पुरानी पेंशन लगभग 4 गुना अधिक है। तो इस प्रकार 25 वर्ष तक काम किया तो 1200 रुपये अधिक मिले, तो 7,000 रुपये की हकदार तो वृद्धि उनके जीवन स्तर में जैसे आमूलचूल परिवर्तन आएगी। उन उदाहरणों में स्पष्ट होता है कि वास्तविक अर्थों पर जीवन बदलने वाली महंगाई भत्ते के कारण ये राशि समय के साथ बढ़ती रहेगी। जैसे अगणित परिवार जिनके ये योजना आशा की नई किरण लेकर आई। तो जी हाँ दोस्तों, किसी भी बड़ी योजना से भांति क्रियान्वित कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी चुनौती है कि सभी पात्र व्यक्तियों को इस योजना की जानकारी पहुंचाना। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की कमी एक समस्या हो सकती है। समाधान के लिए ईपीएफओ द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सामुदायिक सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन में सहायता प्रदान की जा रही है। दस्तावेजों का सत्यापन समय से अलग लेकिन डिजिटल प्रक्रिया भी तेज बनाई गई है। तो जी हाँ दोस्तों, धन की उपलब्ध अभी चिंता का विषय हो सकता है, परंतु सरकार इसके लिए पर्याप्त बजट आवंटन किया और पूरी तरह पारदर्शी ऑनलाइन बनाया गया। जैसे निगरानी समीक्षा है, इन समस्याओं का समाधान संभव। भविष्य में संभावना विस्तार योजना। इस पेंशन योजना की सफलता के बाद भविष्य में इसका भी विस्तार किए जाने की संभावना है। सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को इसके साथ एकीकृत करने पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य बीमा और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के साथ तालमेल एक व्यापक सुरक्षा तंत्र बनाया जा सकता है। तकनीकी सुधार के साथ आवेदन प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पेंशन स्थिति ट्रैक करना संभव होगा। तो जी हाँ दोस्तों, स्वचालित बनाया गया है। देश में सफल पेंशन योजना में सीख लेकर इसमें सुधार किए जा रहे हैं। भविष्य में योजना सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में आधार बन सकती है। नवीन पेंशन योजना भारतीय श्रमिक समुदाय कल्याण एक ऐतिहासिक पहल। 7,000 रुपये की न्यूनतम गारंटी शुदा पेंशन और महंगाई भत्ते का प्रावधान करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारी जीवन में खुशहाली लाएगा। ये योजना केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती बल्कि वृद्धावस्था में गरिमा और स्वाभिमान की भावना भी जगाती है। समाज में बुजुर्गों की स्थिति मजबूत होगी, वो अपने परिवार पर बोझ महसूस नहीं करेंगे। ये पहल सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। भविष्य इसके लिए सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। जब एक पूरी पीढ़ी को आर्थिक सुरक्षा का एहसास होगा तो ये जानकारी भारतीय कल्याणकारी राज्य बनने में दिशा में एक सार्थक प्रयास जो श्रमिकों के योगदान को सम्मान कर इस वीडियो के प्रस्तुति हम आपको बता रहे हैं कि इंटरनेट प्लेटफॉर्म से एकत्रित की गई है। हम इस बात की गारंटी नहीं देते हैं कि समाचार 100% सत्य है, इसलिए कृपया सोच समझकर आगे की प्रक्रिया करें। ईपीएफओ की किसी भी योजनाओं के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी की पुष्टि अवश्य करें। पेंशन संबंधी किसी भी निर्णय से पहले संबंधित विभाग अधिकारियों से संपर्क करना उचित होगा। पाठकों से अनुरोध है कि केवल प्रमाणिक सरकारी स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें और किसी भी धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहें। ये जानकारी मीडिया आधारित है। आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इनकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।